ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 12, वाक्यांश 18 से 19, 21 से 24। आप लोग सियोन पर्वत जीवंत ईश्वर के नगर के पास पहुँचे। आप लोग ऐसे पर्वत के निकट नहीं पहुँचे हैं जिसे आप स्पर्श कर सकते हैं। यहाँ ना तो सिनाई पर्वत की धधकती अग्नि है और न काले बादल, न घोर अंधकार, भवंडर, तुरही का निनाद और ना बोलने वाले की ऐसी वाणी जिसे सुनकर इज़राइली यह विनय करते थे कि वह फिर हमसे कुछ ना कहें। वह दृश्य इतना भयानक था कि मूसा बोल उठा, मैं भय से कांप रहा हूँ। आप लोग सियोन पर्वत जीवंत ईश्वर के नगर स्वर्गीय यरूशलेम के पास पहुँचे हैं, जहाँ लाखों स्वर्गदूत स्वर्ग के पहले नागरिकों का आनंद में समुदाय, सबों का न्यायकर्ता ईश्वर, धर्मियों की पूर्णता प्राप्त आत्माएं और नवीन विधान के मध्यस्थ यीशु विराजमान है, जिनका छिड़काया हुआ रक्त हाबिल के रक्त से कहीं अधिक कल्याणकारी है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। यीशु बाहरों को अपने पास बुलाकर और उन्हें अपदूतों पर अधिकार देकर दो दो करके भेजने लगे। यीशु ने आदेश दिया कि वे लाठी के सिवा रास्ते के लिए कुछ भी नहीं ले जाएं, ना रोटी, ना झोली, ना फेंटे में पैसा। वे पैरों में चप्पल बांधें और 2 कुर्ते नहीं पहने। उन्होंने उनसे कहा, जिस घर में ठहरने जाओ, नगर से विदा होने तक वहीं रहो। यदि किसी स्थान पर लोग तुम्हारा स्वागत ना करें और तुम्हारी बात ना सुने, तो वहां से निकलकर उन्हें चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल झाड़ दो। वे चले गए। उन्होंने लोगों को पश्चाताप का उपदेश दिया। बहुत से अपदूतों को निकाला और बहुत से रोगियों पर तेल लगाकर उन्हें चंगा किया। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं आप सबकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। आज का नया दिन परमेश्वर ने हमारी जिंदगियों में जोड़ा है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रभु हमसे अपने वचनों के माध्यम से बातें करना चाहता है। हमने आज के सुसमाचार में सुना कि यीशु मसीह ने अपने चेलों को 2-2 करके गांव-गांव, नगर-नगर भेजा कि वे जाएं और लोगों को पश्चाताप का संदेश दें। जिस घर में या नगर में प्रवेश करें और वहां से विदा होने तक वो वहीं रहें। जो कुछ उन्हें परोसा जाए वो खा लें। उन्होंने और भी उन्हें हिदायतें दी, जिनमें प्रमुख ये थी कि वे अपने फेंटे में कोई भी सामान ना लेके जाएं, थैले में कुछ डाल के ना लेके जाएं, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। आखिर प्रभु यीशु मसीह क्यों
ऐसी बातों को करते हैं? वो अपने चेलों को समझाना चाहते थे कि यदि तुम सांसारिक वस्तुओं को, जो कि भौतिक चीजें हैं, एकत्र करना शुरू करोगे और उन्हें अपने साथ साथ लेकर जाओगे तो प्राथमिकता तुम उन्हें दोगे और वे एक बंधन के रूप में तुम्हारे जीवन में कार्य करेंगी। इसलिए बेहतर है कि तुम इन सारी चीजों से आजाद हो जाओ। अक्सर इंसान, प्यारे भाइयों और बहनों, कहीं भी स्थानांतरित होता है, प्रभु का दास हो या कोई अन्य व्यक्ति, तो अपने साथ वो कुछ ऐसी चीजों को लेकर चलता है जो उसके जीवन में बाधा बनती हैं और जो मुख्य कार्य है उस कार्य को करने के लिए वो उसे रोकती हैं। इसलिए प्रभु यीशु को मालूम था कि ये कार्य जो चेले करने वाले हैं ये इतना आसान नहीं है। लोग इनका विरोध करेंगे, मेरे नाम के कारण उन्हें सताया जाएगा, उन्हें कष्ट दिया जाएगा, हो सकता है उन्हें बंदीगृह में भी डाल दिया जाए। और प्रभु यीशु अपने चेलों को ये सारे गुण सिखाते हैं कि प्रेरिताई के दौरान, सुसमाचार का प्रचार करने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना अनिवार्य है। प्रियजनों, यीशु मसीह की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उनका बोलने का तरीका, उनका सुसमाचार सुनाने का तरीका, लोगों को ईश्वर की ओर आकर्षित करने का तरीका बहुत ही अनोखा था। लोग उनकी शिक्षा को सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे, विश्वास नहीं कर पाते थे कि आखिर ये ज्ञान उन्हें कहाँ से मिला है। प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों में हम लगातार सुन रहे हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों को और जनता को समझाते हैं, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। आज की शिक्षा, इस वचन के द्वारा प्रभु हमसे यही कहना चाहता है। जो उसके दास हैं, दासियां हैं, प्रचारक हैं, दूर दराज में जो उसके नाम को ऊंचा करते हैं, प्रभु यीशु उन सब से यही कहना चाहता है कि तुम लोगों को पश्चाताप का संदेश दो, ईश्वर के प्रेम के विषय में उन्हें बताओ। इतना ही नहीं, ईश्वर के महान चिन्ह और चमत्कारों के विषय में उन्हें समझाओ। जो विश्वास करेगा वो मुक्ति प्राप्त करेगा। तो आज की शिक्षा मेरे और आपके लिए यह है कि हम आत्मत्याग करें। हम भौतिक चीजों के पीछे ना दौड़ें, परंतु हम वचन के पीछे दौड़ें। जैसा कि मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 33 और उससे आगे यीशु मसीह ने कहा, तुम सबसे पहले ईश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी की चीजें तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु स्वयं इस बात को हमसे कहते हैं कि हम ईश्वर के वचन के पीछे दौड़ने का पूरा प्रयास करें। जिस तरह से एक धावक अपने आप को तैयार करता है और वह रेस में दौड़ना चाहता है, मैराथन में दौड़ना चाहता है, यदि वह परिपक्व है, यदि उसने अपनी तैयारी की है तो वह जीत जाता है। वैसे ही प्रेरिताई का कार्य करने के लिए मुझे और आपको तैयारी की आवश्यकता है। जब हम तैयारी करते हैं तो उसमें मुख्य बातें ये हैं कि हम स्वयं प्रार्थना करें, हम स्वयं उपवास करें, स्वयं वचन को पढ़ें, उस पर मनन चिंतन करें, अपनी जिंदगी में आत्मसात करें और उसे चरितार्थ करके लोगों के लिए एक नमूना पेश करें। प्रचार से ज्यादा अपनी जिंदगी से, अपने व्यवहार से हम प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाएं और लोगों को पश्चाताप का संदेश दें, जैसा कि प्रभु यीशु ने दिया था। तो लोगों को प्यारे भाइयों और बहनों, चेले सुसमाचार सुनाते हैं। संत पौलुस, सीलास, पेतरुस और अन्य प्रेरित प्यारे भाइयों और बहनों वो लिखते हैं और कहते हैं कि हमने जो देखा, हमने जो सुना और हमने जो अनुभव किया है उसके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए असंभव सी बात है। इसलिए जो हमने सुना है, जो हमने देखा है, वो हम तुमको बताते हैं। प्रियजनों, चेलों ने भी वही कार्य किया। बाइबल हमें बताती है, पुरानी व्यवस्था में नबी यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 8 में हम पढ़ते हैं, किंतु यदि वह राष्ट्र जिसे मैंने चेतावनी दी थी
पश्चाताप करता है तो मैं उसका विनाश करने का विचार छोड़ देता हूं। आज के सुसमाचार का जो मुख्य संदेश है, जिसे प्रभु चाहते थे कि चेले लोगों के साथ जाकर बांटें, वो ये है, पश्चाताप करो, ईश्वर में विश्वास करो, स्वर्ग का राज्य निकट है। इससे पहले कि तुम्हारा सर्वनाश हो जाए, तुम लोग पश्चाताप करो, जिससे कि तुम्हारी आत्मा का उद्धार हो जाए। इतना ही नहीं, यीशु मसीह ने स्वयं इस बात का प्रचार किया। उनके सुसमाचार में सबसे मुख्य बात यह थी कि वह प्रायश्चित के लिए लोगों को आह्वान करते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि लोग अपने पापों के कारण, कुकर्मों के कारण ईश्वर से दूर भागे हुए हैं, ईश्वर से दूर चले गए हैं, वो भटके हुए हैं। उनका मन असार चीजों में, प्यारे भाइयों और बहनों, लगा हुआ है। उनका मन ईश्वर से बहुत दूर है। इसलिए वो कहते हैं कि पश्चाताप का उचित फल उत्पन्न करो। इज़ेकियल नबी के द्वारा परमेश्वर ने, प्यारे भाइयों और बहनों, इजराइलियों से ये कहा। अध्याय 14 पद संख्या 6 में हम पढ़ते हैं कि इजराइल के घराने से यह कहो, प्रभु ईश्वर ये कहता है, पश्चाताप करो और अपनी देवमूर्तियों का त्याग करो, अपने सभी विभत्स कार्यों का परित्याग कर दो, क्योंकि प्रभु ईश्वर ये कहता है, इजराइल के घराने, मैं हर एक को उसके कर्मों के अनुसार न्याय करूंगा। तुम मेरे पास लौट कर चले आओ, अपने सब पापों को त्याग दो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा विनाश हो जाए। सच है प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु का मिशन कार्य, प्रियजनों, अंधों को आंखें देना, बहरों को कान देना, गूंगों को वाणी देना, लंगड़ों को पांव देना, रोगियों को चंगा करना, मफलूसों को बहाल करना, जो निराश थे उन्हें ढारस बंधाना, ये उनकी सेवकाई थी। और वो चाहते थे कि उनके शिष्य भी शान शौकत की जिंदगी नहीं, ऐशो आराम की जिंदगी नहीं, परंतु अपने रोजमर्रा की जिंदगी के क्रूस उठाकर चलें और ईश्वर के कार्यों पर ध्यान दें। इसलिए उन्होंने अपने चेलों को हिदायत दी, जहां जिस नगर में तुम जाते हो और विदा होने तक वहीं पर ठहरे रहो, जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। यदि वहां पर तुम्हारा स्वागत किया जाता है तो अच्छी बात है, अगर तुम्हारा स्वागत नहीं किया जाता तो उनको चेतावनी देने के लिए अपने पैरों की धूल तक वहीं झाड़ दो। वहां के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रियजनों, इज़ेकियल नबी हमें बताता है अध्याय 18 पद संख्या 31 में कि तुम अपने पुराने पापों का भार फेंक दो, एक नया हृदय, एक नया मनोभाव धारण करो। प्रभु ईश्वर यह कहता है, हे इजराइलियों, तुम क्यों मरना चाहते हो? आज के इस युग में हर एक प्रचारक को, प्रभु के हर एक दास को जो उसके मिशन कार्यों को कर रहा है, मैं समझता हूं कि उन्हें लोगों को इस प्रकार के कड़वे वचन सुनाने की आवश्यकता है। ये सुनने में कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन इनका स्वाद बड़ा मीठा है। जो इनका पालन करते हैं प्रभु के पास लौट कर चले आते हैं और बरकतें ग्रहण करते हैं। जिन्होंने हृदय से पश्चाताप कर लिया है, जिन्होंने प्यारे भाइयों और बहनों इस सांसारिक वस्तुओं से अपने आप को जुदा कर लिया है, उनके मन में शांति है, उनके मन में दूसरों के प्रति प्रेम है, उनके मन में लोभ लालच नहीं है, उनके मन में ईश्वर के प्रति, प्यारे भाइयों और बहनों, प्यार उमड़ रहा है। इसलिए यीशु ने बार बार लोगों को पश्चाताप करने का आह्वान किया, विश्वास करने का आह्वान किया, पवित्र जीवन व्यतीत करने का आह्वान किया। और उन्होंने मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 20 में कहा, प्यारे भाइयों और बहनों, कि उन नगरों को धिक्कार जिन्होंने उनके अधिकांश चमत्कार देखकर भी पश्चाताप नहीं किया है। प्रभु यीशु अपने स्वभाव में कभी कभी, प्यारे भाइयों और बहनों, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि वह नाराजगी जताते हैं, जबकि लोग अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं और इसलिए वो नगरों को धिक्कारने लगते हैं। हे बेथसाइदा, हे कोराइजन, धिक्कार तुझे, क्योंकि तुझे वचन सुनाया गया लेकिन तूने
उन वचनों को ग्रहण नहीं किया है। हमारी जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम लोग वचन को सुनते हैं लेकिन पालन नहीं कर पाते, अपनी जिंदगी में उसे चरितार्थ नहीं कर पाते हैं। इसलिए यीशु मसीह लगातार लोगों के बीच में जा जाकर उनसे कहने लगे, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 15 में, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। आगे लिखा है कि एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। प्रियजनों, हम जानते हैं कि जब चेले इस सेवकाई को करने के लिए निकले, सुसमाचार सुनाने के लिए निकले, लोगों को पश्चाताप का संदेश देने के लिए निकले, तो लोगों ने उनका विरोध किया। शास्त्रियों, फरीसियों, महायाजकों ने सभागृहों में उन्हें घसीटा, उन्हें बंदी गृह में डाल दिया गया, उन्हें कोड़े लगाए गए, उनके सिर कलम कर दिए गए, और इतना ही नहीं, उनके जहाज तोड़ दिए गए और उनको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई। यीशु मसीह के अनुयायियों को मारा गया, पीटा गया। प्यारे भाइयों और बहनों, कितनों को आरों से मरवा डाला, कितनों के गले तलवार से कटवा डाले, लेकिन फिर भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। प्रभु यीशु के 12 चेलों ने जो वचन सुनाया, जो उन्होंने सुसमाचार सुनाया और अपना अनुभव जो लोगों को बताया, आज देखिए कि उनके इस वचन के सुनाने से कितने लोग, करोड़ों की संख्या में प्रभु यीशु को जानते हैं, उसके अनुयायी हैं, उन्होंने जीवन पा लिया है। वास्तव में जो यीशु को जान गया है उसने जीवन पा लिया है, वह दोषी नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि यीशु नाम को जानना, प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम जानते हैं कि उस नाम को जानने मात्र से आप मुक्ति के हकदार होंगे, आप मुक्ति के वारिस बन जाएंगे, आप उस मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए प्रेरितों के कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 38 में हम देखते हैं कि चेले कहते हैं, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में प्रत्येक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए ईसा के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें, इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे। तो आज के दिन में आप जान लीजिए कि पवित्र आत्मा को प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है पश्चाताप करना, प्रभु की हुजूरी में आना, विनम्र बनना, पवित्रताई का जीवन व्यतीत करना और यीशु के साथ आनंदित रहने की कोशिश करना, अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करना, अपने दुखों में आनंद मनाना, क्योंकि दुख एक रहस्य है। चेलों ने घोर कष्ट सहा, उनको सूली के ऊपर उल्टा करके लटका दिया गया, लेकिन फिर भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे भी सहनशील, दयालु बनने की कृपा दीजिए, मेरे अंदर भी धैर्य उत्पन्न कीजिए। हे प्रभु, मैं कमज़ोर मनुष्य हूँ, मैं कमज़ोर मानव हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी सेवा करूँ, मैं कितना चाहता हूँ कि मैं आपके वचन को सुनाऊँ, लेकिन अनेक बार मैं अपनी दुर्बलताओं में घिरा रहता हूँ। आज मुझे मेरी दुर्बलताओं से आज़ाद कीजिए और पूरे दिन भर में मेरे सभी कामकाज को ब्लेस कीजिए। प्रियजनों, प्रभु आपको आशीष दे। आज का कलाम जो आपने सुना है, आपके घर में, आपकी चौखटों, बिछौनों और आटा गूंदने की परात, आपके माल डंगर, खेती बाड़ी और दफ्तरों में परमेश्वर का आशीर्वाद उतरे। मैं प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपको अपनी हजूरी में बनाए रखे। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी
आत्मा शक्ति। यीशु की वाणी जीवन ज्योति। यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति। यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। यीशु की वाणी